आज की क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो बोर्ड की परीक्षा लिया जाता है और झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा जो है इसके लिए मॉडल क्वेश्चन JCERT के द्वारा जारी किया गया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र का यदि हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो परीक्षा में हम लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों का मॉडल क्वेश्चन आउट हो चुका है। इसकी तैयारी में हम लोग लग जाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंकों से परीक्षा को पास करना है। आज हम विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आए हैं। 80 प्रश्न में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, समय मिलने पर सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखा जाएगा। ये सब निर्देश है, निर्देश भी परीक्षा में पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत सारे निर्देश रहते हैं। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांत का इनेमल किससे बना होता है ना। दांत जो हम लोग का होता है वह किससे बना होता है। तो दांत का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड। तो कैल्शियम तो होता है, ये तो बात सबको जान रहा है, लेकिन दांत में ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड पाया जाता है। लोग इस प्रश्न को याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में शामिल है, तो क्या शामिल है। NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो क्या शामिल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। कौन सा तत्व है। कैल्शियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, लोहा है। तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम है, Ca, है ना, इसका संकेत होता है। अगला प्रश्न, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। पुरुष की बात कर रहा है ना, महिला की बात नहीं हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10, 10 से 12। तो यौवन का आरंभ 14 से 16 में प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो अवक्षेप का रंग काला हो जाता है ना। ऑप्शन काला हो जाता है, नीला नहीं है। नीला तो घोल खुद है, लाल नहीं होगा, पीला नहीं होगा, तो अवक्षेप काला हो जाएगा। कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 और फिर H2O भी होता है, 5H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आसुत जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन, या इनमें से कोई नहीं। तो छठा का आंसर होगा चीनी का कार्मेलाइजेशन है। नेक्स्ट प्रश्न की, फूल का मादा प्रजनन भाग क्या है। फूल का मादा प्रजनन भाग वर्तिकाग्र, अंडाशय है ना, और वर्तिका है। ये हम लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है, कॉर्निया, पुतली, आइरिस। तो इसका उत्तर होगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। प्रकाश चैप्टर से है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, प्रकाश का परिकिरणन। लाइट चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेंस की शक्ति -4D डायोप्टर होती है। तो लेंस की प्रकृति क्या है। तो लेंस की प्रकृति हम लोग 4 से भी मतलब नहीं रखेंगे। जब प्लस होता है तो उत्तल है ना, और माइनस है तो अवतल। अब 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, उससे हम लोग को कोई खास मतलब प्रश्न में नहीं है। तो यहाँ माइनस की बात कर दिया तो अवतल होगा, याद रखना। यही कन्फ्यूज होते हैं, अवतल होगा कि उत्तल होगा, अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो मिस्टेक से अवतल की जगह में उत्तल लग जाता है, उत्तल की जगह में अवतल लग जाता है। तो ऑप्शन अवतल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं,
मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी, बड़ा टीटी, और एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी, छोटे टीटी के साथ संकरित किया जाता है, मिला के एक नया बीज तैयार किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 1:1, है ना, 1:1। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है? वीडियो को लंबा ना होने के लिए बहुत ही शॉर्ट में हम लोग चल रहे हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जो फार्मूला है, इसमें हम लोग बैठाएंगे तो हमारा v का मान निकल जाएगा, और m बराबर क्या होता है? v/u होता है ना। तो ये सारी चीज़ को हम लोग हल जब करेंगे तो इसका उत्तर आएगा b, 5 -5, क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहा है, प्लस नहीं होगा। अभी पीछे भी क्वेश्चन में हम लोग का आ चुका था, तो अवतल दर्पण की बात हो रहा है तो 5 गुना बढ़ेगा। ये जो प्रश्न है ये लॉन्ग प्रश्न के अंतर्गत भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी दे दिया है। इसका रेखा चित्र भी खींचने के लिए कहेगा, है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। खाद्य जाल के निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल के लिए क्या सत्य है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो दोनों बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का सिरा क्या होगा? परिनालिका का सिरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव में होगा, है ना, उत्तरी ध्रुव में होगा। पश्चिमी ध्रुव नहीं होगा, पूर्वी ध्रुव नहीं होगा, दक्षिणी ध्रुव नहीं होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया, नहीं करता है, ध्यान में हम लोग का रह जाता है, करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोचिए और बताइए, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो पुतली कहलाता है ना। लेंस और जलीय द्रव आँख में जो है, आँख चैप्टर्स, लाइट चैप्टर में आँख के बारे में जब पढ़े होंगे तो पुतली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है, जो हम लोग कुरकुरे वगैरह खाते हैं, पैकेटिंग जो आता है कुरकुरे चिप्स, पूरा पैकेट फुल रहता है, हवा भरा हुआ रहता है। तो कौन सी गैस के कारण? नाइट्रोजन गैस के कारण, क्योंकि भोजन नाइट्रोजन गैस में खराब जल्दी नहीं होता है। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर क्या है? यंत्र है, और यंत्र किस में आ गया? हम लोग को करंट दे रहा है, तो विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक यहाँ तो किसी भी प्रकार का समीकरण नहीं हुआ, कुछ रासायनिक पदार्थ यहाँ मिला नहीं, समीकरण नहीं हुआ, Cu+H2SO4, है ना। इस तरह का यदि कुछ होता तो रासायनिक बात यहाँ होता, रासायनिक बात हुआ नहीं, तो यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य दृष्टि वाला एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। तीस तो क्वेश्चन एक बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है और रिलेटेड प्रश्न है, घुमाने वाला प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का प्रश्न दे दिया है। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने किस स्थान पे बनाती है? रेटिना पे बनाती है, कॉर्निया पे बनाती है, पुतली पे बनाती है, परितालिका पे बनाती है। तो कहाँ बनाती है? तो मानव नेत्र में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आर रेटिना पे बनता है ना। उत्तल आँख में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है ना। तो इस तरह हम लोग चित्र के द्वारा भी हम लोग समझ चुके हैं रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय या जीवाणु? क्या होगा इसका आंसर? घास। उत्पादक घास है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना क्या क्या है? किसके कारण होता है? तो एब्सिक अम्ल के कारण होता है। एब्सिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका भाग से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रभावक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? यह प्रश्न सबों को जानकारी होगा। CFC, है ना। सभी लोग इसके आंसर को आसानी से जानते होंगे, जो विज्ञान किताब को पढ़े हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़े हैं, बढ़िया से आराम से जानते होंगे। CFC। निम्नलिखित में कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? यह भी प्रश्न जो है क्लास 7-8 से ही रिलेटेड है। सोडियम, है ना। सोडियम जो है जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करता है और आग लगा देता है। और इसका उपयोग जादूगर लोग भी करते हैं। कागज़ का टुकड़ा रख लेगा और उसी के अंदर सोडियम छुपा देगा और पानी की छींटे मारेगा तो आग लग जाएगा, है ना। तो कहेगा कि यह जादू के द्वारा किया, मंत्र की शक्तियों के द्वारा किया। तो सोडियम, और सोडियम को इसीलिए केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है ना। बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है और इसे चाकू से काटा भी जाता है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सोडियम से, तो सोडियम को एक बार समझ लीजिएगा। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? तो प्रोपेनल है ना। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रोपेनल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अभिक्रिया C6H12O6 प्लस 6O2 क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा की पहचान करता है। तो क्या किया इसमें? क्या हुआ? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हुआ। ऊष्मा उत्पन्न किया, है ना। ऊष्मा उत्पन्न किया तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हुआ, ऊर्जा बनाया। चलिए आगे, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? कैसे प्रवाहित होती है? तो डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंतु और तंत्रिका तंत्र, इसी के द्वारा ये सीरियल नंबर है ना। याद रखेंगे, भूलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 आर जो हमें दीर्घकालीन उपयोग की प्रकृति संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे क्या हैं? 3 आर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। 3 आर क्या है? तो इसका उत्तर होगा D नंबर, कम करना, पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग, है ना। थोड़ा इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे क्या बोला जाता है इसको। रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज, है ना। ये जो ऑप्शन है D 3 आर के बारे में हम लोग को बताता है। 3 आर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो द्वार कोशिकाओं में जल के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब होगा। इस तरह हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख चुके हैं। आगे भी कुछ और प्रश्न है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज यहीं वीडियो हम लोग कट कर रहे हैं। आगे की वीडियो में इन सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे की प्रश्नों को भी देखेंगे। जरा प्रश्न को देख लिया जाए। बहुत ही हल्का प्रश्न है। थोड़ा आगे हम बढ़ा देते हैं, आप लोग भी अपना तैयारी कर लीजिएगा प्रश्न को देखते हुए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कार्बन के 2 रूप, है ना। मानव मस्तिष्क, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिक्रिया देखिए, फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में आ गया है। प्रोपेन, प्रोपेनॉल, है ना। ये सब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित,
3 नंबर का जो प्रश्न है उसको भी ज़रा देख लीजिए क्या है। प्रश्न एकदम अच्छा है। चुंबक है ना, विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा। 2 बिलियन है, बिलियन वाला तो हमेशा आता है, यह जो प्रश्न है हमेशा आता है। फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है, इसके बारे में बताइए। अपघटक क्या है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, देखिए वही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता रहे थे वही आपका 3 नंबर का दे दिया, और भी लॉन्ग में दे देता है। मिश्र धातु देखिए मटर वाला भी पौधा ऑब्जेक्टिव में था, यहाँ भी दे दिया है ना। इसमें से कुछ यौगिक का नाम लिखिए, देखिए हाइड्रोकार्बन आ गया, यौगिक का नाम लिखना है। विद्युत चुंबक, इस तरह बहुत सारे प्रश्न हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा था इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। प्रश्न देख लीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए, और समय मिलने पर नेक्स्ट वीडियो में इन सारे प्रश्नों का हल भी लेकर आएंगे, है ना। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न नंबर आराम से हम लोग का आ सकता है ना। देखिए उत्तल लेंस में दे दिया, सेम वही क्वेश्चन है ना, लॉन्ग में दे दिया 5 नंबर का, वह भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर के अनुसार ही था, लेकिन प्रश्न को कभी 1 नंबर में दे देता है, 2 नंबर में दे देता है। देखिए 52 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इस तरह आज के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।